नमस्कारम दोस्तों। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से लक्षद्वीप के बीच से ट्वीट किए गए फोटोज सोशल मीडिया में वायरल होने लगे, जिसमें वे समुद्र में एक वाटर एडवेंचर कर रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री जी 1200 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करने के सिलसिले में लक्षद्वीप गए हुए थे, जहां से उन्होंने यह फोटोज पोस्ट किए। हालांकि ये फोटोज उन्होंने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया था, जिस पर बीते कुछ समय से प्रयास भी किया जा रहा है। वहां पर इंटरनेशनल स्तर के होटल विकसित किए जा रहे हैं। फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए कम मानव क्षमता वाले फ्लाइट्स की रेगुलरिटी बढ़ाई जा रही है। डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स मतलब खारे पानी को पीने लायक पानी में बदलने के प्लांट्स लगाए गए हैं। ये सब तैयारियां भारत सरकार पिछले कुछ सालों से लक्षद्वीप में कर रही है और उसी की तैयारी को ही एक तरह से देश और दुनिया को दिखाने के लिए ये फोटोज और वीडियोज उनके हैंडल से शेयर किए गए थे। चूंकि मोदी जी की फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, तो जल्द ही उनके फोटोज वायरल हो गए और उसी के साथ शुरू हुआ फॉर और अगेंस्ट वाला सिलसिला। कई लोगों ने इस पर मोदी जी की जमकर तारीफ की, तो कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। कई वामपंथी पत्रकारों ने तो इस पर अलग से ही शो कर डाले, जबकि कुछ नेताओं ने इस पर मोदी जी को ट्रोल करते हुए ट्वीट किए। जब तक यह आम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, तब तक तो ठीक था, पर असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब मालदीव्स, जो कि लक्षद्वीप से लगभग 140 किलोमीटर ही दूर है और केरल तट से 410 किलोमीटर ही दूर है, के 3 मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला मजहूम माजिद ने मोदी जी को लेकर अपशब्द भरे बड़े ही गंदे ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने मोदी जी और हमारी संस्कृति के बारे में अपमानजनक बातें लिखी। जैसे ही उन्होंने ट्वीट्स किए, वैसे ही उन मंत्रियों की खबर लेने के लिए हमारे देश के कई सेलिब्रिटीज और आम नागरिकों ने उनका विरोध करते हुए ट्वीट करने शुरू किए। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सलमान खान और जान इब्राहिम जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज ने उनके ट्वीट्स का विरोध किया और लोगों को लक्षद्वीप जाने की अपील करते हुए ट्वीट किए। इसके बाद हजारों की संख्या में मालदीव्स के फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग कैंसिल होने लगे। ईज माई ट्रिप, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रिप बुकिंग प्लेटफॉर्म है, के सीईओ ने अपने पोर्टल से हुए मालदीव्स के सारे बुकिंग कैंसिल करवा दिए। साथ ही लक्षद्वीप के लिए स्पेशल पैकेज भी जारी किया और भारत सरकार से अनुरोध भी किया कि वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ताकि लक्षद्वीप जाने के लिए लोग और प्रेरित हों। गौरतलब है कि भारत से हर साल लगभग 3 लाख लोग मालदीव छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी में भारत के लोगों का बड़ा योगदान है। जियोपॉलिटिकल एंगल से भी अगर देखा जाए तो भारत मालदीव्स की समय समय पर मदद करता रहा है। कोविड के टाइम पर भारत ने सबसे पहले वैक्सीन मालदीव्स को ही भेजा था। कुछ साल पहले वहां पीने के पानी की समस्या होने पर भारत ने ही उन्हें हजारों लीटर पेयजल भी भेजा था। साथ ही पिछली सरकार के समय जब वहां इमरजेंसी के हालात हो गए थे और डेमोक्रेसी टूटने वाली थी, तो भारत की सैन्य मदद से ही वहां हालात काबू में आ पाए थे। मालदीव की टोटल जीडीपी $14 मिलियन के आसपास की है, जो भारत के एक एक राज्यों के मुकाबले में भी कहीं नहीं ठहरती। पर भारत के इतना फ्रेंडली जेस्चर दिखाने और उसके साथ इतने अच्छे संबंधों का इतिहास होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहां के मंत्रियों ने भारत के बारे में ऐसे ट्वीट्स किए? तो इसके कुछ कारण हैं जिन पर हमें चर्चा करना पड़ेगा। दरअसल मालदीव्स के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है मोहम्मद मयूजू, जिनका अप्रोच दरअसल में एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही एंटी इंडिया कैंपेन इंडिया आउट के नाम से चलाया और इसका कारण मालदीव्स के साथ चीन के बढ़ते संबंधों और बढ़ते रेडिकलाइजेशन को भी माना जा सकता है। मालदीव ने चीन को कई आइलैंड लीज पर दिए हैं, जहां वह डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, पर यह तो सतही बात है। असल बात तो यह है कि चीन के लिए मालदीव भारत के खिलाफ एक ऐसा लोकेशन है जहां अगर चीन अपना सैन्य बेस या कनेक्टिविटी बना ले तो वह भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है और इस वजह से चीन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की आड़ में मालदीव्स की मदद कर रहा है और मालदीव की वर्तमान सरकार चीन की इस नीति के जाल में फंस चुकी है। उनके ऊपर चीन के कई करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। इससे पहले चीन ने यही स्ट्रेटजी श्रीलंका में भी अपनाई थी, जो बाद में भारत ने विफल कर दी थी। पाकिस्तान का मशहूर सी पैक प्रोजेक्ट भी इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। तो वर्तमान मालदीव सरकार का स्टैंड जो कि एंटी इंडिया है, इस वजह से ही उन मंत्रियों ने इंडिया और पीएम के खिलाफ ट्वीट्स किए।
इसका दूसरा कारण वहां बढ़ रहा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भी है। मालदीव्स की 90% आबादी मुस्लिम है और वहां पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रेडिकलाइजेशन ग्रुप विजिट करते रहते हैं, जिसके कारण वहां एंटी हिंदू और एंटी इंडिया माइंडसेट बढ़ रहा है। तो दरअसल में मोदी जी के विरोध में जो जहर उगले गए हैं, उनके ये दो प्रमुख कारण मुझे समझ में आते हैं। मैं यहां किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी पार्टी विशेष से लेना देना भी नहीं है, पर मैं अपने प्रधानमंत्री का लोगों के प्रतिनिधि के विरुद्ध हुए इस दुष्प्रचार का विरोध कर रहा हूं, जिसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीयों का भी अपमान हुआ है। आपको बता दूं कि उन मंत्रियों के ट्वीट्स और उसके बाद शुरू हुए विवाद के बाद वहां की सरकार ने इन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लिखित में भी सूचना जारी किया है कि यह विचार उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचार हैं और उसका सरकार की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे इस स्क्रिप्ट को लिखने के दौरान भी यह पता चल रहा है कि इजराइल भी अपने देश के लोगों से अपील कर रहा है कि वे लक्षद्वीप जरूर जाएं, और यह भी सुनने में आ रहा है कि इजराइल वहां डिसैलिनाइजेशन के प्लांट्स लगाने में भारत की मदद करने वाला है, जिसमें उनको महारत हासिल है। साथ ही टाटा ग्रुप भी वहां 2 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने के लिए आगे आ रहा है। हालांकि इस विवाद पर भारत सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल पोस्ट या बात नहीं कही गई है, पर जिस तरह से उन मंत्रियों को वहां इंडिया सरकार के अगेंस्ट होने के बावजूद सस्पेंड किया गया, इससे भारत की ग्लोबल लेवल पर रसूख दिखता है। जियोपॉलिटिकल एंगल पर मालदीव के साथ चीन का अच्छा संबंध भारत के लिए ठीक नहीं है, पर भारत भी इस दिशा में इसे काउंटर करने की मजबूत कोशिश कर रहा है। खैर, इस विवाद से लक्षद्वीप का भविष्य और साथ ही भारत के टूरिज्म का तो प्रचार हो गया जो मोदी जी चाहते थे। धन्यवाद।